आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। उदयपुर में एक शख्स की हत्या में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि एक बीजेपी का सदस्य है, तो दूसरा जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार एक आतंकी के रिश्ते भी बीजेपी से हैं। कांग्रेस ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि कन्हैया लाल की हत्या के मामले में शामिल आतंकवादी रियाज अटारी ने नवंबर 2019 में बीजेपी की सदस्यता ली थी। कांग्रेस के इसी आरोप के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ रहा है। संबित पात्रा ने आतंकवाद पर पुराने मुर्दे उखाड़ते हुए कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। पहले कांग्रेस का वार और बीजेपी का पलटवार सुन लेते हैं और फिर बहस करेंगे कि क्या आतंकवाद के मुद्दे पर भी देश में इस तरह की सियासत जायज है। क्या इस मसले पर सत्ता पर काबिज पार्टी और विपक्ष के सुर एक नहीं हो सकते हैं? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी सियासत करने से राजनीतिक पार्टियां बाज नहीं आती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लीजिए नेताओं ने एक दूसरे पर कैसे आरोप मढ़े। भाजपा और आतंकवादी भाई भाई जो ये रिश्ता चल रहा है, जो तथ्य लेकर हम लोग आपके बीच आए हैं। उदयपुर की घटना आप सबको याद है। कन्हैया लाल की हत्या होती है और मोहम्मद रियाज अत्तारी जिसने ये हत्या की, उसके लिंक भाजपा से जुड़े हुए हैं। वो भाजपा का कार्यकर्ता है। कई फोटो वायरल हो रही है। उसके बाद 2 आतंकवादी पकड़ाते हैं। तालिब हुसैन शाह, लश्कर तौबा का तालिब हुसैन शाह सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है भाजपा का, वो उनका एक बड़ा पदाधिकारी है जिसको बकायदा गुलाब चंद कटारिया मफलर पहना रहे हैं। और वो क्या, अमरनाथ की यात्रा के श्रद्धालुओं की जो यात्रा है उस पे हमले की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। और वो किसके साथ उसकी फोटो है? अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री के पीछे फोटो खिंचा रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि वो आपके साथ नहीं है तो पदाधिकारी कैसे है? जिस पार्टी का नींव तुष्टीकरण का हो और तुष्टीकरण के कारण से जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद का साथ दिया है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो हमने पुराने समय में भी कहा था कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ, जहां जहां आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं हिंदुस्तान में, किस प्रकार तुष्टीकरण के राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने वहां आतंकवादियों का और आतंकवाद का साथ और समर्थन किया है, यह सूची बहुत लंबी है। और इस सूची में अगर सर्वप्रथम किसी उदाहरण को मुझे आपके समक्ष रखना होगा तो वो कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी जिस प्रकार फूट फूट कर रो पड़ी थी बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लाश को देखकर, स्वयं उनके मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया था। जम्मू कश्मीर में 2020 में फिर से एक आतंकवादी पकड़ाता है जो भाजपा का नेता और पूर्व सरपंच है, जिसका नाम है तारिक अहमद मीर, जो लश्कर तौबा के हिजबुल कमांडर का जो हिजबुल कमांडर है नवेद बाबू जो टेररिस्ट को, जो आतंकवादी है, हथियार सप्लाई करने के आरोप में जो नेता थे, जो तारिक अहमद मीर, वो हिजबुल बाबू को हथियार सप्लाई करता था। और हिजबुल बाबू अरेस्ट किसके साथ होता है? हमारा डीएसपी देविंदर सिंह के साथ, और जांच को बंद कर दिया जाता है। एनआईए की रिपोर्ट है कि ये जो तारिक अहमद मीर है और डीएसपी जो अपने देविंदर सिंह है, वो उसका सहयोगी था। आपको पुलवामा याद होगा। पुलवामा में जहां पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, वहां पे लोकल गाड़ी में 200 किलो आरडीएक्स मिलता है, उसके भी लिंक देविंदर सिंह से जुड़े थे। आखिर ये जांच बंद क्यों कर दी गई? 26/11, आप सभी को 26/11 के विषय में याद है। मीडिया ने पूरे उस वाकया को कवर किया था कि किस प्रकार हाथ पे हाथ धर के कांग्रेस पार्टी 26/11 अपने आंखों के सामने मुंबई में होती हुई देखते रही और कोई ठोस कदम तक उठा नहीं पाई। बाद में कांग्रेस के अंदर से ही आवाज आई कि कांग्रेस को कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए था। और तो और 26/11 में किस प्रकार पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास, आतंकवादियों को क्लीन चिट देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। सोनिया गांधी जी के कहने पर दिग्विजय सिंह जी ने आरएसएस की साजिश, इस प्रकार एक किताब का भी लोकार्पण किया और बार बार
पाकिस्तान को बचाने की यथासंभव कोशिश करते रहे,